नमस्कार दोस्तों। हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा आज आपको गणित के अंतर्गत बीज गणित का पार्ट वन पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो आपको एक समझा दिया है और उसका एक आपको पीडीएफ फाइल भी आपके सबके पास उपलब्ध हो गया है। मैंने उस समय आपसे यही निवेदन किया था कि इस पीडीएफ फाइल को आप खूब अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आर्मी में खासकर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वो आपने वादा पूरा किया होगा और आपने याद कर लिया होगा। आज मैं बीज गणित से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि खास के आर्मी को ही फोकस बनाया गया है। और चूंकि कम टाइम है तो संभव नहीं है कि पूरे बीज गणित को मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेकर पढ़ा दूं, क्योंकि 17 अप्रैल के बाद आज संभावित डेट है एग्जाम होने के लिए। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि जो आर्मी लेवल का क्वेश्चन है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लेके उसी के दौरान आपको टर्म भी समझा दूं। फिर भी यदि आप और डिटेल पढ़ना चाहते हो, यदि आप मेहनत कर सकते हो, तो एक तो मैंने यूट्यूब पर बीज गणित के लिए पूरी पैकेज है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर लोड किया हुआ है। उसके अलावा दूसरी, अगर आप और अच्छा पढ़ना चाहते हो तो मेरे द्वारा लिखित एक बुक पुस्तक है बीज गणित हल करने की संचित विधि। हालांकि उसका लेवल आपसे बहुत हाई है, फिर भी आप चाहो तो उसको ले सकते हो। बाकी तो जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ ठीक है। और अभी जो आपको पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ मेरे ख्याल से यही कम काफ़ी रहेगा, बशर्ते कि इसको आप कंसेप्ट के साथ समझेंगे। कभी भी क्वेश्चन लर्न कर याद करने की कोशिश नहीं की जाएगी रट्टा मार लिया। अगर ढंग से करोगे तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब मैं शुरू करता हूँ बीज गणित का पार्ट वन जो सूत्र पर आधारित है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वह भाग पर आधारित है। क्वेश्चन है कि 15x² अपॉन -3x को भाग दोगे तो क्या होगा। देखो, एक्स के स्क्वायर से आप इसको लिख सकते हो सरल भाषा में 15x इंटू एक्स, और यह हो जाएगा -3x। एक्स से कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, और यह आपका आंसर हो जाएगा -5x। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत सरल है, इस क्वेश्चन को कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन है इसी ढंग से 4a प्लस 3b। देखिए, 4a प्लस 3b माइनस 6a प्लस 3b को जोड़ना है। ध्यान रहे कि आपको ब्रैकेट के अंदर है, तो जब भी अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और यह हो जाएगा 4a प्लस 3b माइनस 6a माइनस 3b। और चूंकि एक प्लस 3b और एक माइनस 3b है तो कैंसिल हो जाएगा, और 4a में से -6 से घटा दोगे तो -2a हो जाएगा। इस ढंग से थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए हो गया। सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन। अब एक गुना का क्वेश्चन है। ये जान के मैं आपको दिया है कि कितना भी रेयरेस्ट से रेयरेस्ट भी अगर पेपर आ जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसको करने के दो तरीका है। दूसरा, पहला एक क्वेश्चन है कि 7a प्लस 3b और 2a प्लस 3b को गुना करना है। एक विधि है जिसके आधार पर आप क्या करोगे कि इसको तोड़ दोगे। इसको बोलते हैं बाइनोमियल, बोलते हैं द्विपद। जब कोई बीजगणितीय व्यंजक एक प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ हो तो इसको हम द्विपदीय व्यंजक बोलते हैं। अब इसको हल करने का तरीका है कि 7a प्लस 3b इंटू 2a कर दो, और फिर 7a प्लस 3b इंटू 3b। पूरा आपको जो मेरा पिछले क्लास देखोगे तो सबको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अब इसको गुना करोगे, इसको गुना करोगे तो 14a² हो जाएगा, और इस दोनों को गुना करोगे तो 6ab हो जाएगा, और इसको गुना करोगे तो 14ab प्लस 9b²। अब देखिए, यह हो गया 14a²। और ये दोनों लाइक टर्म है, सजातीय, मतलब कि लाइक टर्म कब कहते हैं जबकि जो उसका बीजीय व्यंजक है दोनों समान हो। जैसे यहाँ a² है b² है, लाइक टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ a भी है यहाँ भी a भी है, तो लाइक टर्म हो गया। और यह आपका हो जाएगा 20ab। यहाँ शायद गलती हुआ है, a आपको 3 है तो यहाँ हो जाएगा आपको 21 हो जाएगा।
तो अब आपको ये हो जाएगा 27ab प्लस 9b²। यह आपका एक आंसर हो गया। तो 14a² प्लस 27ab प्लस 9b²। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको क्लास ले रहा हूं उसका एक सॉल्यूशन, टाइप सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, ताकि कुछ मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ फिर उससे आप कंपेयर करोगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा, इसको जो हल करने का दूसरा विधि भी है। इसमें है कि 7a प्लस 3b और 2a प्लस 3b कॉलम में लिख दो। अब पहले इस दोनों को गुना कर दो तो 14a², फिर इसको गुना कर दो तो 6ab, फिर इसको गुना कर दो तो प्लस 20ab। लाइक टर्म को एक जगह लिखना, और फिर इसको गुना कर दो तो हो जाएगा 9b²। अब जोड़ दो तब 14a² प्लस 27ab प्लस 9b²। यह आंसर हो गया। आपको जो भी विधि अच्छा लगे उससे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब एक फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको यही करा देता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों मैंने आपको जो पहला शेयर दिया था उसमें बजाते उसका सारे सूत्र लिखे हुए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। यही इसका आंसर हो गया। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और है, फिफ्थ है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का विस्तार कीजिए। इसका भी यही अर्थ होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए पहला टर्म a² हो गया, तो a² को आप लिख सकते हो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x²। ये x से कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन हो गया x² प्लस 2 प्लस 1/x², जो आपका आंसर के अंतर्गत तीसरा आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप इसको यूं सोचो कि क्वेश्चन है कि 3.5 इंटू 3.5 माइनस 2.5 इंटू 2.5। यहां a इजिकल टू 3.5 मान लिया और b इजिकल टू 2.5 हो गया। तो ध्यान दीजिए कि a² माइनस b² इजिकल टू होता है a प्लस b और a माइनस b। यहां देख लीजिए, इसको अगर लिखोगे a के बदले में हो गया 3.5 प्लस 2.5 और ये हो जाएगा 3.5 माइनस 2.5। यह हो जाएगा 6 इंटू 1। इसका उत्तर 6 हो गया। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप कर लोगे। अब सेवेंथ क्वेश्चन जो है इसमें मान रखने के लिए, अब इसको लिए या तो डायरेक्ट मान रख दो और नहीं तो एक फॉर्मूला बतलाता हूं, जैसे x² प्लस क्वेश्चन है 4xy प्लस 4y²। देखो इसको लिख सकते हो x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए a² 2ab और b², यह हो जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए कि x का वैल्यू लिखा हुआ है आपको 2, तो 2 प्लस 2 और -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस ढंग से एक क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अब 8 क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8 में है कि संख्या को पूर्ण वर्ग कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है x⁴ प्लस 4, यह वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको वर्ग करने के लिए जैसे आपको ध्यान है कि कोई अगर वर्ग होता है तो दोनों का स्क्वायर, दोनों का गुणनफल इंटू 2 होता है। और आपको मालूम है कि अगर होल स्क्वायर के फॉर्म पर लिखेंगे तो दो ऑप्शन बन रहा है, या तो a² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हो x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां जो आपको बन रहा है कि a² मतलब कि 2 इंटू एक्स इंटू 2, यह हो जाएगा आपको यहां से 4x²।
लेकिन ऑप्शन में देखते हैं कि है कि नहीं। तो आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें 4x स्क्वायर नहीं करके माइनस 4x स्क्वायर है, तब जाके अपने ये भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस कर दे, ये भी कर सकते हैं। अगर क्यों, अगर माइनस कर देते हो तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसलिए अपने पास दोनों, लेकिन अगर 4x स्क्वायर ऑप्शन होता तो उसको देखते हैं, लेकिन चूंकि माइनस 4x स्क्वायर है तो इसलिए इसका जो हो जाए पूर्ण करने के लिए माइनस 4x स्क्वायर जोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और जैसा मैंने आपको बताया उसी ढंग से कि 6x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब कि यहाँ a इजिकल टू 6x और b इजिकल टू कितना है, इसमें y है। तो ध्यान होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 36x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 6x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन इसके अंदर है, हाँ पहला उत्तर इसका हो। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है 102 का होल स्क्वायर माइनस 98 का होल स्क्वायर। फिर वही चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसका मतलब 102 प्लस 98 और 102 माइनस 98। देख लीजिए, इसको करेंगे तो 200 इंटू 4 इजिकल टू 800, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है 11वां, यदि वैल्यू दिखा हुआ है तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ x माइनस 2 इजिकल टू दिया हुआ है 2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है वह है आपको 20। तो निकालना क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना है। जब भी आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा होगा तो उसमें जरूर था कि 2ab आता था, लेकिन यहाँ जब भी अगर इसको निकालना होगा तो 2ab की जरूरत है। 2ab अपना इससे निकाल लेंगे। इससे कैसे निकालेंगे कि आपको दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए कि पहले जो है कि इसको वर्ग कर दीजिए, मतलब कि x माइनस x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अच्छा सॉरी x प्लस वाई पूछ रहे हैं, वही लगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए a है 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहां से यहां तक दिया हुआ है 20 माइनस 2xy। अब पक्षांतर कर दो, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, इसका मतलब हो गया कि 2xy इजकल टू हो जाएगा 20 माइनस 4 बराबर है 16। अब देखिए इसका निकाल लीजिए, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ध्यान दीजिए, अब यहां से यहां तक हो गया 20 और 2xy अपन 16 निकाले हैं तो यह हो गया 36। इस ढंग से आपको 11th क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन 12th है। 12th क्वेश्चन जो है कि ए क्यू प्लस बी क्यू के बारे में बताइए। तो ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसके लिए सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इजिकल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सूत्र होता है। तो आप इसको कर सकते हो। इसी में कहीं कहीं माइनस, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इसका ए सूत्र हो गया। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, और यहाँ माइनस होता है तो प्लस होता है, इसलिए कहां से 2 क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। अब 13 नंबर के क्वेश्चन, 13 का जो क्वेश्चन है वो गुणनखंड पर आधारित है, ये भी
क्लास 8 में एक चैप्टर है, उससे मैंने क्वेश्चन को उठाया है। अब देखिए इसको मैं गुणनखंड को यही समझाने की कोशिश करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखिए गुणनखंड में जैसे कि गुणनखंड अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है a प्लस ए बी, इसको यहाँ क्या करते हैं, एक कॉमन लेके 1 प्लस बी लिखते हैं, इसको गुणनखंड बोलते हैं। यहाँ 3 टर्म है और 3 टर्म में गुणनखंड निकालना मुश्किल है, तो इसको 3 को विस्तारित रूप से 4 लिखते हैं। 4 लिखने का 2-3 तरीका है। जैसे एक तो है आपको इसको इस ढंग से काटो कि इसको प्लस माइनस करके 7 हो जाते, जैसे 12 को करोगे 3 से करोगे तो 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 लिख सकते हो। अब x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 और माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3, फिर यहाँ x माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 और x माइनस 4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका होगा तो कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा गुणनखंड से। अब 14 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, पीछे अभी बताया था कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब पूछ रहा है कि एक गुणनखंड का क्या मतलब होता है कि जिसको गुणनखंड मतलब गुना करके खंडों में बांट देते हैं, जैसे 12 है इसको 3 इंटू 4 लिख सकते हो, 2 इंटू 6 लिख सकते हो, उसको गुणनखंड बोलते हैं। सूत्र में भी अब देखिए एक गुणनखंड हो गया एक्स माइनस वाई और दूसरा ए हो गया। अब ऑप्शन आप देख लीजिए 14 का 14 फोर्थ आंसर होगा, फोर्थ में आपको एक्स माइनस एक गुणनखंड एक्स माइनस वाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये भी गुणनखंड से रिलेटेड है दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, ये भी नहीं कि कुछ क्वेश्चन मैंने अपना मर्जी से दिया है, कुछ क्वेश्चन जो आए वो उसी क्वेश्चन को है। अब अगर इसको देखोगे तो 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, ये हो जाएगा 15 का आंसर। अब 16 कर लेते हैं, ये भी आपको सूत्र पर आधारित है। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान रखना कि जब 4x स्क्वायर भी 4 भी वर्ग संख्या है और 9 भी वर्ग संख्या है, तो इसका मतलब कि ये अपने आप फॉर्मूला में सेट कर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देख लो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का 9 और 3 दूना 6 दूना 12, तो जब ये दोनों मिल जाए तो आप रिस्क ले सकते हो। तो अच्छा सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो यह माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस ढंग से यह आपका 16 का उत्तर जो हो गया हुआ 3 हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन, इसको पक्षांतर करके आपको हल करना है। जैसे माइनस एक्स प्लस 4x अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 6 इजिकल टू 18। अब देख लीजिए यहाँ आप लघुत्तम ले लो, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, 6 लघुत्तम हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको माइनस 6 प्लस 8x, क्यों 3 में 6 से 6 में 3 से भाग गया तो 2 हो गया और इसको गुना कर देंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स इजिकल टू 18। अब देख लीजिए 8x से 7x घट गया तो x अपॉन 6 इजिकल टू 18 हो गया, इसको गुना कर दो तो x बराबर है 18 इंटू 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 6 से आप इसको गुना करोगे तो 108 हो जाएगा। इस ढंग से एक और क्वेश्चन का टाइप आपको करा दिया। मिलता जुलता क्वेश्चन 18 भी है। 18 में है कि 3 अपॉन 4x इजकल टू 7 माइनस 1। देखो पक्षांतर में क्या करते हैं, इसको इधर ले आएंगे 3 अपॉन 4x, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3 अपॉन 4x प्लस x इजकल टू 7, यहाँ लघुत्तम 4 ले लो तो 3x प्लस 4x
इजकल टू 7, मतलब कि 7x अपॉन 4 इजकल टू 7, इससे कैंसिल हो गया तो x इजकल टू 4 हो जाएगा। इसी तरह से 19 क्वेश्चन ये भी पक्षांतर से, 2-3 मैंने लगातार एक फॉर्मूला पर इस पर कर दिया आपको। अब 19 क्वेश्चन जो है इसको करके देखो कि 2x प्लस 7 इजकल टू 4x माइनस 10, ये है दोस्तों क्वेश्चन। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 14 इजकल टू 4x माइनस 14। अब क्या होता है, लाइक टर्म को एक साथ ले जाएगा। तो देखिए इसमें दो तरीका है, या तो इसको इधर ले आ सकते हो, किसी एक को इधर ले आओ, दूसरे को इधर ले आओ। जैसे अगर मान लिया कि इसको इधर लाते हैं तो यह हो जाएगा 2x माइनस 4x, और यह हो जाएगा माइनस 14 माइनस 40 प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2x इजकल टू माइनस 54। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल होके 27 हो जाएगा। इसका मतलब x इजकल टू 27 हो गया। इसी तरह से अब 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी पक्षांतर का क्वेश्चन है। मतलब मेरा प्रयास था कि जितने टाइप संभव होता है मैं सब आपको दे दूं। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 7 इजकल टू 5 अपॉन 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो हो जाएगा 8 2x प्लस 3 इजकल टू 5x प्लस 7। अब यह हो जाएगा 16x प्लस 24 इजकल टू 5x प्लस 35। पक्षांतर कर दो तो 16x माइनस 5x इजकल टू 35 घटाओ 24 इजकल टू 11, और यहाँ भी 11 हो गया है तो 11x इजकल टू 11 तो x इजकल टू 1। देखो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि हालांकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई ज्यादा दबाव नहीं है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक क्वेश्चन करोगे तो इसमें तरीका क्या होता है कि जब यहाँ बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ इंप्लाइड दैट का साइन लगा जाता है। यह एक अच्छे मैथमेटिशियन की पहचान है, तो जब भी आप सीखोगे तो इस पर ध्यान रखना। अब 21 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरह से है, 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस जेड, और यहां है x स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड, ये क्वेश्चन। अब यहां जो आप मान रखेंगे तो 2 इंटू कितना, x का वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा ना, प्लस 2 इंटू 3 क्योंकि y का वैल्यू क्या है 3 है, और माइनस 1, और यहां हो जाएगा फिर 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1। अब देख लीजिए 4 दूनी 8 से 14 में से 1 गया 13, और यह हो जाएगा माइनस 12, तो इसको माइनस 13/12 भी लिख सकते हो, जो भी आपका ऑप्शन में आ जाए। अब 22 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी आपको वैल्यू ही पुट करना है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। हालांकि इसका कॉमन करके भी कर सकते हो, कि यदि देखता हूं कोशिश करके, लेकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, तो सबसे अच्छा इसको कॉमन ही ले लीजिए। माइनस 2 है तो माइनस 2 का कर दोगे, माइनस 2 का क्यूब माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस 1, यह हो जाएगा माइनस 8 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 1। को देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। तो ये 8 4 12 1 13, मतलब यह हो जाएगा आपको माइनस 30 प्लस 2 इजकल टू माइनस 11, यह आपका आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन करा रहा हूं, 23 है 15 माइनस 7x, 15 माइनस 7x इजकल टू 1 है, तो x का मान ज्ञात करें। पक्षांतर कर देंगे
तो 15 माइनस 7। अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1 इजकल टू 7x, मतलब 14 इजकल टू 7x, तो x इजकल टू 2 हो गया। इस ढंग से आपका एक क्वेश्चन हो गया। 24 क्वेश्चन है, वो भी आपको इसी तरह से है। इसमें मान रखना है, जैसे ए स्क्वायर प्लस ABC माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें ए इक्वल टू -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1, बी इक्वल टू कितना है -2 है, और सी इक्वल टू 3 हो गया, और सी इक्वल टू 3, और माइनस जो बी स्क्वायर है वो आपका हो गया -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 और प्लस 6 माइनस 4। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 7 घटाव 4 बराबर है 3। ढंग से आपका क्वेश्चन हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है आज के लिए, वो है इसको जोड़ना है आपको। तो 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर -1 में आपको 3x स्क्वायर जोड़ना है। तो देखो दोस्तों यहां जोड़ोगे, लाइक टर्म को एक जगह रखते हैं, 3x स्क्वायर और +1 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ जो होता है समान क्रियाओं में होती है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन को दिया गया है समान क्रियाओं में। तो चूंकि यहाँ एक माइनस और प्लस है तो घट जाएगा, और ये भी घट जाएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 5x स्क्वायर। इस ढंग से, सॉरी ये क्यू है तो 5x क्यू हो गया। इस ढंग से आपका आंसर जो हो गया फर्स्ट हो गया। आज मैंने आपको बीज गणित में 25 क्वेश्चन कराया हूं, और जितना मैक्सिमम टाइप है उसको मैंने करा दिया। फिर भी कुछ छूट गया तो एक दिन और मेरा बीज गणित का ही क्लास रहेगा, क्योंकि जो मैं पहले क्लास लिया तो उसका भी बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है। और मैं समझता हूं कि बीच में अंक गणित को छोड़ के जो बीज गणित का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन, हालांकि अभी तक कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोस्तों चूंकि कंपटीशन एग्जाम है, अभी जो पैटर्न है उस पर पहले से ज़्यादा मतलब कि कंपटीशन हो गया है। क्योंकि पहले अपना फिजिकल पास करके तब रिटेन में मतलब रिटेन में जाते थे, अब पहले रिटेन हो रहा है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होगा, तो उसको छांटने के लिए और ज़्यादा मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं कोई ऐसा रिस्क आपको साथ नहीं लेना चाहता हूँ कि कोई बीज गणित छोड़ दूँ या कोई दूसरा सब्जेक्ट छोड़ दूँ। तो इसी ढंग से जो छोटे छोटे टॉपिक है मैं बीच में भी उसको कराते रहूँगा, क्योंकि अंकगणित प्रायः तो लड़के को ठीक ही होता है। फिर भी जैसे उस दिन मैंने आपको कराया था एक दिन की स्मार्ट क्वेश्चन इन द स्मार्ट क्लास है, उन्होंने से कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले एक मौका मुझे और दीजिए कि ताकि बीज गणित से जो आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ और कुछ सूत्र दिया है उससे आपको एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इससे आप फायदा उठाएंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।